such that a plus b plus c plus d is equal to 2, then capital M is equal to a plus b c plus d satisfy the relation. कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करके दे रहा है ये ऑप्शन आप देख लेना. सेटिस्फाई द, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑप्शन मत देखा करो, द रिलेशन खुद से ट्राई करके देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हो या ऐसे ही हवा में जा रहे हो आप. ये ईयर का सवाल है सर. पहला चीज सर क्वेश्चन दिया है इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2, then capital M is equal to a plus b c plus d satisfy the relation. किस चैप्टर का सवाल है सर, मेरे को क्या मालूम है कौन से चैप्टर का सवाल है. जब आप एम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ते हो तो आपको रिलेशन सिखाया जाता है तीनों के बीच में, उसको पहले आप याद रखो. वो रिलेशन क्या है, एम एच एम और जीएम के बीच में रिलेशन क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एज अ फॉर्मूला, याद रखना आप. रिलेशन बिटवीन, कॉन्सेप्ट क्या है वो लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट देखो आप. इस टॉपिक का नाम है सर रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ए से लिख रहा हूं, अरिथमेटिक मीन को एम मत लिख, मैं नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा टाइम पास करने की क्या जरूरत है सर, ए जी एच ऐसा लिख रहा हूं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. क्वेश्चन ये है कि सर आपने कैसा ऐसा लिख दिया कि सर यही कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा गया, क्योंकि इसमें ना तो एपी का नाम है, ना तो जीपी का नाम है, ना एचपी का नाम है, ना कोई भी सीरीज का नाम भी नहीं दिया है सर. आपको हिंट में सिर्फ ये दिया है पॉजिटिव रियल नंबर है 4, यहां पे उन चारों का सम दिया है और फिर उनको दो दो पार्ट में करके मल्टीप्लाई करके दिया है. तो याद रखो ये कॉन्सेप्ट मीन्स अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इनके बीच का रिलेशन इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको पहला चीज की इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको दिखाई नहीं देते हैं. सबसे बड़ी खासियत है सर इस दिखाई नहीं देगा ये क्वेश्चन कि सर इस पे भी लगने वाले, स्मार्ट है सर आईआईटी हमारा. अच्छा रिलेशन में क्या है, सबसे पहला रिलेशन ये आता है, अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हैं ए बी मान लो, उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो एंड एक हार्मोनिक मीन फाइंड करो. जब वो तीनों मीन को साथ में लिखोगे, तीनों मीन को साथ में लिखोगे मींस एक सीक्वेंस में लिखोगे, तो वो तीनों का तीनों जो सीरीज देंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो खुद में एक जीपी में होते हैं. और जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट. आंख बंद करके लिखना है सर, ये डायलॉग मन में छपा हुआ होना चाहिए. इस पे इतना सम आता है आपको बता नहीं सकता हूं. जब तीनों मीन को साथ में लिखोगे जीपी में मिलेंगे. सेकंड रिलेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, ये तो बोर्ड लेवल पे ऐसा सवाल मिलता है. कॉन्सेप्ट क्या है सर वो देखो, इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इक्वल भी होता है हार्मोनिक मीन. ये तीनों इससे होते हैं मींस ए ग्रेटर इक्वल टू जी इज ग्रेटर इक्वल टू एच. ये आपस में ये रिलेशन होता है इनके बीच में. ये तो तीनों का पहला रिलेशन है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच होता है, और इनके बीच में इनइक्वालिटी से क्या रिलेशन है, ए ग्रेटर इक्वल टू जी ग्रेटर इक्वल टू एच, ये रिलेशन है सर. अच्छा मेरे को कब यूज करना है सर ये रिलेशन तो फिर भी समझ में आता है कि जब आपको दो दिया रहेगा, एक पूछ देगा, आपको अरिथमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है, पूछ रहा है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो, ये रिलेशन से आप निकाल लोगे. या ये दो दिया है, अरिथमेटिक मीन पूछ रहे हैं, फिर भी निकल जाएगा. लेकिन सर ये कब यूज करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये रिलेशन को यूज कब किया जाए. पहला चीज, दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड इफ जो आपके पास नंबर्स हैं दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो क्वेश्चन में जब पॉजिटिव रियल नंबर आता है तो पहला फीलिंग यही से आता है कि सर ये वाला हम लोग ये लगाने वाले हैं रिलेशन. फर्स्ट फीलिंग ये देता है पॉजिटिव रियल नंबर. अच्छा मतलब सर ये हमको फीलिंग दे रहा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन. बिल्कुल. तो जब भी ये तीन आएंगे पॉजिटिव रियल नंबर लिखा ही रहेगा. पहला फीलिंग आती है सर ना लिखा रहे फिर क्या करेंगे सर, अगर आपको क्वेश्चंस ऐसा दिख जाए प्लस 1 अपॉन मींस एक फंक्शन है, फंक्शन प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर यूज करना
इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइप क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन में। दूसरा, व्हेन टू फाइंड मिनिमम ऑप्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, जब सम का मिनिमम वैल्यू पूछे तब, एंड जब प्रोडक्ट का टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ये तीन चीज जहां पे दिख जाए कभी भी क्वेश्चन में, सम का मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, अर्थ में ये रिलेशन फाइंड करो, एमजीएम एचएम का, प्रोडक्ट का मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहे हैं, वापस रिलेशन यूज करो। सर आपको यहां पे कैसे समझ में आया कि ये लगने वाला है? पहला चीज ये फीलिंग दिया हमको, दूसरा चीज क्या फीलिंग दे रहा है हमको कि सर ये जो दे रहे हैं ना सम, आपके पास 4 पॉजिटिव रियल नंबर जो है उनका सम दिया है, उनका प्रोडक्ट एम दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। फीलिंग तो ऑब्वियसली आता है सर रिलेशन ही है, और अभी तो सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहा हूं तो एक फीलिंग वहां से भी आता है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां से, ये रिलेशन ही काम का है। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक मीन तो तब आएगा जब आपका रेसिप्रोकल में दिखता है, रेसिप्रोकल में है ही नहीं सर, हार्मोनिक मीन हटा दो, मीन्स यूज रिलेशन, या लिख लेते हैं यूजिंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं सर? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो कंडीशन ये है ना कि आपके पास 4 पॉजिटिव रियल नंबर है, और यहां पे 2-2 करके लिखा है, मींस इनको एक पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर किया और इनको एक टर्म कंसीडर किया है। सो मैं भी कुछ अरिथमेटिक मीन को ऐसा ही लिखने वाला हूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2। क्यों 2 लिखा? देखो अगर मैं यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाता तो 4 लिखता। क्यों? 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, दोनों नंबर का सम डिवाइड बाई 2, 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन, तीनों नंबर को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो। यहां पे अरिथमेटिक मीन फाइंड करते टाइम है, आपको टाइम मीन फाइंड कर रहे हो आप, जितने नंबर्स आएंगे, जितने नंबर ऐड हो रहे हैं उनको डिवाइड में लिख दो, और ज्योमेट्रिक मीन में 1 बाई पावर, मीन्स पावर में लिखो, रेसिप्रोकल पावर में। तो ये कितने टर्म है? मैं ऐसा लिख रहा हूं a प्लस बी सी प्लस डी, इनका पावर 1/2, और 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज, ये चीज, इस चीज का वैल्यू आपको यहां से दिया है 2, मैं लिखूंगा देयरफॉर 2/2 इज ग्रेटर इक्वल टू, ये पूरे का वैल्यू दिया है m, यहां से लिख रहा हूं m, दिख रहा है सर 1 आ गया, देयरफॉर कैपिटल M इज, इस साइड से लिख रहा हूं, सो लेस इक्वल टू 1 आएगा। अब खुद से सोचो, रूट के अंदर क्वांटिटी एग्जिस्ट तभी करता है जब वो क्वांटिटी का वैल्यू ही पॉजिटिव हो, मींस रूट m विल ओनली एग्जिस्ट इफ m इज पॉजिटिव। नाउ आपको कंडीशन पहले से ही लगा कर दिया है, कौन सा कंडीशन लगा के दिया है सर? कि ये जो वैल्यू है लेस और इक्वल टू 1 है, 1 से छोटा है। कितना छोटा होगा सर? -∞ तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को तो पहले ही हटा दिए स्क्वायर रूट के चलते, तो बचा कौन? 0 बचा। और सर वो 0 का फीलिंग कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है सर, पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव कंसीडर भी नहीं करना है आपको। तो कैप ये रूट m स्मॉल इक्वल टू 1 है, मींस m लाइज करेगा 1 और 0 के बीच में, ये आपका रिलेशन आएगा। ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन है। ठीक, ये क्वेश्चन को भी छापें आसानी से, ये रिलेशन याद रखना हमेशा, बहुत सारे सम मिलेंगे आपको, खत्म, छापो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं सर। 5 क्या दिया है? लेट द पॉजिटिव नंबर्स a, b, c, d are in AP, then a, b, c, फिर क्या दिया है? a, b, d, a, c, d, b, c, d are in। ऑप्शन आपको वही दिया है, AP, GP, HP तीनों में नहीं है, AP में है कि GP में है कि HP में है, ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया है 2001 में, उस समय का क्वेश्चन है सर। चलो इसके बारे में देखते हैं सर कैसे सॉल्व होगा।
4 पॉजिटिव नंबर्स आपको दिए हैं, ये बात समझते हो, तीनों चारों के चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं। देन ABC ABD ACD इस इन चारों लोग को ना इधर उधर मत लिख देना, क्योंकि सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है, सेट है बट ऑर्डर मैटर करता है, इधर उधर मत लिख देना। ये किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, तीनों में नहीं होंगे, पता नहीं कौन सा सीक्वेंस है सर। ठीक, जो दिया है उसको बुलाओ, लिखते हैं सर क्या दिया है। ऑब्वियसली दिखने में तो लग रहा है सर प्रॉपर्टीज ऑफ AP अप्लाई करने वाले हैं हम, ABCD AP में है। अब देखो ध्यान से, ये चीज यहां तक पहुंचाना है, मींस एक टर्म को कम से कम 3 नंबर्स के डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली चारों से डिवाइड मार दो आप, A/ABCD, B/ABCD। यहां से ये चीज सोचना आसान है, ठीक है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगा रहा हूं मैं। C/ABCD, फिर D/ABCD, ये अभी भी किस में होंगे ये बताओ, AP में, करेक्ट, AP में होंगे। क्यों AP में होंगे? क्योंकि अगर आप AP के सीक्वेंस को एक पॉजिटिव नंबर के साथ मीन सेम नंबर्स के साथ डिवाइड करते हो तो मिलने वाला सीक्वेंस भी AP में होता है। तो ये AP में था, मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया है, सो AP में ही होंगे। अब आप कैंसल आउट कर सकते हो, देखो कैसा कैंसल हो रहा है, B से B कैंसल, C से C कैंसल, D से D कैंसल, फाइनली आपको मिल क्या रहा है 1/BCD 1/ACD, इधर 1/ABD एंड इधर क्या मिल रहा है सर 1/ABC। ये अभी भी AP में ही होंगे क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ कैंसिल किया हूं। अच्छा सर ये रेसिप्रोकल तो पूछ नहीं रहा है और यहां पे AP है, जब आप इसको फ्लिप करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि जब आप AP को फ्लिप करते हो, रेसिप्रोकल ले लो या रेसिप्रोकल से सीधा कर लो, वो मिलने वाला सीक्वेंस HP देकर जाएगा आपको। तो जब आप इसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे, फ्लिप करोगे आप BCD ACD ABD एंड ABC, अब ये HP में हो जाएगा। HP का प्रॉपर्टीज है, HP और AP दोनों भाई भाई हैं, एक सीधा चलता है और एक उल्टा चलता है। AP को उल्टा कर दोगे, फ्लिप कर दोगे, आपको HP मिल जाएगा। सो मैंने फ्लिप किया, AP सीक्वेंस HP में बन गया, क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसा नहीं है, मैं इस फॉर्म में लिखा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, घुमा दो, सीक्वेंस को यूं लिखो या ऐसा लिखो, 1 से 100 तक लिखोगे फिर भी AP मिलेगा, 100 से 1 लिखोगे फिर भी AP मिलेगा। फर्क बस इतना होगा कि वो इंक्रीजिंग होगा और ये डिक्रीजिंग होगा। तो ये अभी भी HP में होगा, देखो आपके लिए लिख रहा हूं, बाकी कोई नहीं, यहां से दिख गया कि सर HP में होगा, आंसर HP आ गया। बट आप और अच्छे से लिखना चाहते हो तो इधर घुमा दो, ABD ACD एंड BCD, ये किस में होगा, HP में होने वाला है। देख लो कोई भी टर्म अपना ऑर्डर चेंज नहीं किया है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था AP का, छाप लो इसको भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 इज, सपोज, क्वेश्चन नंबर 6 साथ में लिखते रहो। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज A, B, C are in AP, ठीक, एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर मीन्स इनका ही स्क्वायर दिया यहां पे, R in GP, ये GP में है और वो AP में। GP if A B C, इनके बीच में रिलेशन भी दिया है, एंड A plus B plus C is equal to 3/2, then the value of A is A को ध्यान से देखो मैं कैसा लिखा हूं, इस पर ध्यान देना आप। A क्या लिखा हूं मैं, A का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। क्यों? क्योंकि इस टाइप के सम जो भी होते हैं एक आपको खास रिजल्ट पे पहुंचाते हैं। वो खास रिजल्ट कौन सा होता है सर? क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, देखो आपको क्वेश्चन देगा, उसी के टर्म, एक सीक्वेंस के टर्म को AP में देगा और उसी सीक्वेंस के टर्म को GP में ही देगा, एक रिलेशन बना करके। यहां पे A B C को AP में दिया है, उनके बीच में स्क्वायर लगा करके GP में दिया,
सम का वैल्यू दिया है, उनके बीच में एक और रिलेशन दिया है, देखते रहेंगे सर कौन कौन से टर्म का, कौन कौन से वर्ड का कब कब यूज हो रहा है, तो सम को सॉल्व करते करते पता चल जाता है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ध्यान देना ए पे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कभी भी ऐसा सम मिले जिसमें एपी भी हो और जीपी भी हो, एपी भी हो और जीपी भी हो, आपको क्या करना होता है, मान लो मैं एबीसी मान लिया, ए बी सी, 3 टर्म है, आप तीनों टर्म को एज्यूमिंग एपी से सॉल्व कर दो। ए को कंसीडर कर लो, देखो ए स्मॉल में है तो मैं कैपिटल ए कंसीडर, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, या तो ऐसे सॉल्व कर लो या तो इनको इस फॉर्म में ले लो, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये भी एपी में होगा। नहीं तो देखो 3 ये मान लो ना, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम, ए प्लस सी, यहां से सेम जीपी में 3 नंबर्स आ रहे इन जीपी, उसका सीरीज कंसीडर कर रहा हूं आप। अगर जीपी में होते तो ए आता, ए आर आता और ए आर स्क्वायर आता, ये आपका जीपी का सीरीज बन जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, 3 नंबर्स आने जीपी को कंसीडर कैसे किया जाता है सर, ए अपॉन आर, ए और ए आर से, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। तो 2 तरीका बताया आपको, या तो उसका सीरीज लिख लो या तो ये अप्लाई कर लो। अब जीपी में ये चीज क्या बनेगा, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें कौन सा यूज करें सर, देखो अगर मैं ये यूज करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये यूज करता हूं a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दोगे, क्या लगता है डी कैंसिल हो जाएगा और आपको डायरेक्ट ए का वैल्यू मिलेगा। अब ये ए नहीं बोल रहा हूं मैं, कैपिटल ए का वैल्यू बोल रहा हूं, डायरेक्ट ए का वैल्यू मिलेगा। अच्छा, और आपको फाइंड क्या करना है सर, स्मॉल ए। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, जब आप ये रिलेशन यूज करोगे, यहां से देखो सम दिया है, इनका सम लोगे इक्वल टू 3/2 यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d और d कैंसिल होके 3a इज इक्वल टू 3/2, 3 कैंसिल, कैपिटल ए का वैल्यू 1/2 मिलेगा। कैपिटल ए का वैल्यू आ गया, d फाइंड करना हमारा पहला काम रहेगा और फाइनल आंसर आ जाएगा जब मैं कैपिटल ए और d को माइनस कर दूंगा। तो जब कैपिटल ए और d को माइनस कर दूंगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा ये यूज करते हैं, पता चल गया सर, आसान है, ठीक। सॉल्यूशन में चलते हैं सर, थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको पहले छाप के किनारा कर दो। ए बी सी मैं यूज क्या करने वाला हूं, ये फंडा यूज करने वाला हूं। ए प्लस कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, आपको पहले ही बता दिया, ए को ये मानूंगा, बी को ये मानूंगा, सी को ये मानूंगा, एंड आवर फाइनल आंसर विल बी व्हेन वी सॉल्व a माइनस डी, मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ये आपका पहला काम है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, दैट इज a माइनस डी प्लस b का वैल्यू a है, a प्लस d इज इक्वल टू 3/2, d कैंसल, 3a इज इक्वल टू 3/2, 3 कैंसल, देयरफॉर a का वैल्यू आ चुका है सर कितना, 1/2 आ गया है। सर आंसर लिख दे क्या, a इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू पूछ रहा है और फर्स्ट टर्म आपने माना है a माइनस डी, ना कि a माना है, गलत हो जाएगा। अच्छा ये चीज आ गया सर, इसका भी तो कुछ काम होगा, ऑब्वियसली काम होगा। अब देखो, अब एक बार ये सीक्वेंस कंसीडर किया तो आप उसके बाद जीपी का सीक्वेंस कंसीडर करोगे, गलत हो जाएगा, मतलब नहीं बनेगा। नाउ सिंस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, ये जीपी में है, दैट इज a का वैल्यू है a माइनस डी, और a माइनस डी मैं लिख दे रहा हूं, a माइनस डी का होल स्क्वायर, b का कितना है, कैपिटल a है, एंड c इज कैपिटल a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये जीपी में है, और मुझे a का वैल्यू मालूम है। a का वैल्यू कितना है, 1/2 माइनस डी का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, मैं इसको 1/4 लिख दूं, अच्छा रहेगा, एंड ये हो जाएगा 1/2 प्लस डी स्क्वायर। ये अभी भी जीपी में, क्योंकि मैंने वैल्यू रखा है और कुछ नहीं। अच्छा अगर ये जीपी में है तो सर क्या मैं ये फंडा यूज कर सकता हूं क्या, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट माइनस डी स्क्वायर, 1/2 प्लस डी का होल स्क्वायर,
ये फंडा यूज कर सकता हूं सर। क्यों? क्योंकि ये सब जीपी में है और जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट का फंडा याद रखो। ये जीपी में था, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट याद किया। वो लिखकर हो गया, मैं मिटा रहा हूं। याद रखना मेरे स्मॉल ए का वैल्यू तभी आएगा जब मैं कैपिटल ए और डी को माइनस करूंगा। नाउ 1/16 इज इक्वल टू, ये देखो पावर सेम बेस अलग अलग, मैं पूरा बेस मींस ऐसा लिख दे रहा हूं उसको 1/2 माइनस डी, 1/2 प्लस डी और इन सबको स्क्वायर में लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ सर? हमको फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देयरफॉर 1/16 इधर लिखता हूं 1/16 इज इक्वल टू, यहां से देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस डी स्क्वायर। अच्छा मैं इसको भी एक काम कर लेता हूं, 1/16 है, मैं स्क्वायर को इस साइड लेकर आ गया, सो इसको मैं लिखने वाला हूं प्लस माइनस 1/4। ठीक, नाउ 1 यहां से भी दो केस बन जाएंगे, 1/4 माइनस डी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है सर, डी स्क्वायर है, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 1/4 और यहां से हो जाएगा आपका 1/4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4। एक प्लस वाला केस और एक माइनस वाला केस, ये और एक कैंसल, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो पहले रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है सोचो जरा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है, अच्छा ये माइनस, ये 0 नहीं होगा, प्लस, हाँ ये हो जाएगा, डी इधर आया, 1/4 प्लस 1/4, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2, ये हटा दो डी स्क्वायर, अच्छा ठीक है ये भी लिखते हैं, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में आएगा ना, हाँ रूट 1/2, 1/√2 आएगा। ये क्यों किया मैंने 0? क्यों किया? क्योंकि मैं जो कंसीडर किया हूं सीक्वेंस, वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। मैं बोला ना जब भी आप क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर आप d को 0 मान लोगे तो आपको नहीं लगता a मिल जाएगा, फिर a मिल जाएगा और a मिल जाएगा, तीनों इक्वल है। क्या तीनों को इक्वल करके दिया है क्या? यहाँ पे तीनों को इक्वल किया है? नहीं दिया है, उनके बीच में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज दिया है कि ये छोटा है तो है, ये इससे छोटा है तो है, और यहां पे आपने इक्वल ला दिया, गलत। मींस डी को आप 0 कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो डी का वैल्यू फाइनली तो आ चुका है सर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। नाउ ए इज, ए कितना माने थे सर? देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए माइनस डी, ए का वैल्यू यहां से आ चुका है, किधर गया? ये 1/2 प्लस माइनस 1/√2। ऑप्शन देख लो, शायद माइनस वाला दिया है, a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/√2, ये वाला ऑप्शन है। दोनों रहता तो दोनों ही लिख देते, नहीं है तो सिर्फ माइनस वाला लिखो, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर। याद रखना अगर सीक्वेंस एपी में भी है, वही सीक्वेंस में कुछ रिलेशन बना करके जीपी में दिया है, तो ट्राई करो एक सीक्वेंस को और दूसरे सीक्वेंस को रिलेट करने का, एक लिंक आप स्टैब्लिश करो कि ताकि आगे चल के कनेक्ट कर पाए आप। और यहां पे भी ध्यान देना, इस पे फोकस करना, ध्यान से देखना, यहीं पे आंसर सर ए का वैल्यू आ चुका है, गलत हो जाएगा। ए का वैल्यू फाइनली आएगा जब आप ए माइनस डी करोगे, क्योंकि आपने कंसीडर ही वैसा किया था। सीक्वेंस एबीसी को माना था ए माइनस डी, बी और ए प्लस डी, ऐसा माना था ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसा माना था। ठीक, इसको भी छाप लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। गिवन है, साथ में लिखते रहे। क्वेश्चन नंबर 7, एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी को मैं पूरा लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म बोले तो a, फर्स्ट टर्म x एंड सम फाई। इनफाइनाइट जीपी का सम फाई दिया है, मींस एग्जिस्ट कर रहा है वो। देन x बिलोंग्स टू ऑप्शन दिया है, मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि टाइम बचे आप लोगों का, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन आया 2004 में सर, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, मेंस में पूछा गया था शायद।
उस समय शायद AI ट्रिपल ही होता था। एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म x एंड सम 5। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? जीपी है, दिख रहा है, जीपी का सम पूछ रहे हैं। कौन से जीपी का सर? nth टर्म का, ये n टर्म सॉरी इनफाइनाइट जीपी का सम पूछ रहा है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, याद रखना, कॉन्सेप्ट साथ में लिखते रहो। कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल के पीछे? सम ऑफ इनफाइनाइट, इसका फॉर्मूला तभी आप यूज करोगे, मींस फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। आप इस फॉर्मूला को अप्लाई तो ही करना जब आपका मॉड r इज लेस देन 1 हो, एंड ये जीपी का सम इनफाइनाइट हो जाएगा जब मॉड ऑफ r इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में सम एग्जिस्ट कर रहा है? अगर सम एग्जिस्ट कर रहा है, सम एग्जिस्ट कर रहा है, आपको नहीं लगता सर ये फॉर्मूला नहीं करता, मैं डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख कर नहीं आ जाता? मुझे नहीं क्या मालूम सर इनफाइनाइट तक जा रहा है सीरीज, तो a अपॉन 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, नाउ सॉल्यूशन में आते हैं। फास्ट बनो सर। इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म x, तो क्या मैं एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 5 लिखूंगा, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5 लिख दूंगा। a का वैल्यू x दिया है, r का वैल्यू नहीं दिया आपको। ठीक, यहां से सॉल्व कर लो। देखो एक रिलेशन मुझे सिर्फ यही मालूम है, ठीक, x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है रहने दो, यही मालूम है मुझे। क्या r का रिलेशन मालूम है यहां से कि 1 माइनस आर इज इक्वल टू 5 बाई एक्स लिख लोगे आप, फिर r इज इक्वल टू 5 बाई एक्स को इधर लेकर आओ, x माइनस 5 बाई एक्स होगा, 5 बाई एक्स, x बाई 5 आएगा यहाँ से, x अपॉन 5, यहाँ से इसको उधर लेकर आओगे 5 माइनस एक्स बाई 5 हो जाएगा, 5 माइनस एक्स बाई 5। नाउ सिंस एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, लिख देता हूँ रीजन, सिंस एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट। सर आपको कैसे मालूम? क्योंकि उसका सम आपको दिया है, नहीं देता तो इन्फाइनाइट देता सम आपको, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। सो मॉड आर लेस 1 होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी मॉडुलस इनइक्वालिटीज में आपको सिखाया जाता है कि मॉड x इज लेस देन a है, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? x बिलोंग्स टू लेस देन a और माइनस a। मॉड x का वैल्यू अगर a है, लेस देन a है, तो वो x का वैल्यू a और माइनस a के बीच में लाई करेगा। सो क्या मैं मॉडुलस r क्या वैल्यू जब यहां पे रखूंगा, मीन्स 5 माइनस एक्स अपॉन 5 लेस देन 1 है, मैं इसको लिख दूंगा 5 माइनस एक्स बाई 5 लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1। ये वाला फंडा यूज कर रहा हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 5 माइनस एक्स इज लेस देन 5 ग्रेटर देन माइनस 5, इधर लेकर आओ 5 को, क्योंकि फाइनली आपको x बिलोंग्स टू चाहिए, ना कि ये पूरा टर्म बिलोंग्स टू कहां से कहां तक कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है आपसे। सो माइनस एक्स 5 उधर जाएगा 0, इधर आएगा माइनस 5 माइनस 10। अब आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा है कि जब नेगेटिव टर्म को इनइक्वालिटीज के इस साइड या उस साइड लेकर जाते हो तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। सो x ये चेंज हो जाएगा और 0 उस साइड भेजो, 0 के साइड माइनस भेजो या ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर माइनस आएगा तो ये 10 प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, बोलो जल्दी से, x बिलोंग्स टू, या ऐसा लिख दो x लेस देन 10 है, ग्रेटर देन 0 है, खत्म। ऑप्शन ऐसा ही दिया है तो ऐसा ही लिखेंगे, ऑप्शन ऐसा ही दिया है ना, हाँ जी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ठीक, ये सवाल बहुत ही आसान था, मेंस कल आएगा सर, छाप लो इसको भी, ये सवाल छापो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस सम को, 2009 में आया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, if the sum of first n terms of an AP is cn square, then the sum of squares of these n terms is, क्वेश्चन है सर 2009 का,
ये भी सम अच्छा ही मान सकते हो आप, क्योंकि इस सम के पीछे जो खास बात है आपको दिखा रहा हूं। क्या इस सम में खास बात है सर? स्पेशलिटी को देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज CN स्क्वायर, मींस अगर आप AP एक सीक्वेंस कंसीडर करते हो, A प्लस D कैसा भी हो, T1 T2 T3 अप टू Tn, अगर ये AP में है, उन सब का सम आपको CN स्क्वायर दिया है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि जब आप हर एक टर्म को स्क्वायर कर देते हो और अब जाकर आप सम उनका निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा। खूबसूरती देखो सम का सर। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस n टर्म्स इज, क्या होगा? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सर? याद रखना कि जब भी सम पूछा जाए और लगे कि हां थोड़ा मुश्किल है सम निकालना, आपको समेशन इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप कोई भी सीक्वेंस का सम फाइंड करके दो, आप कोई भी सीक्वेंस का सम तुरंत फाइंड कर लो। सिग्मा इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको, एक सीक्वेंस का सम निकालने के लिए, कोई भी बहुत बड़ा सीरीज है उसका सम निकालने के लिए आपको सिग्मा पढ़ाया जाता है। सिग्मा का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो प्लीज छाप लो जल्दी से, इसको लिख लेना साथ में। कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बोल लो, आपकी मर्जी। पहला, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। आई होप ये मालूम होगा, बहुत ही आसान चीज है। मीन्स अगर आपको Sn दिया है, उससे आप Tn फाइंड करना चाहते हैं तो Sn माइनस Sn माइनस 1 लिखो। Sn दिया है, Sn माइनस 1 कैसे लिखोगे आप? n के जगह पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू मीन सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू Tn को उठा करके समेशन में पटक दो, हो जाएगा। जो भी लास्ट टर्म है, nth टर्म है, उसको उठा करके आपको सिग्मा में रखना होता है, तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn हो जाएगा। एंड थर्ड फॉर्मूला, इसके बाद तो जो भी लिखूंगा सब याद रखना, सिग्मा का फॉर्मूला आता है समेशन मींस 1 का n टाइम्स, ये 1 से n तक जा रहे हैं, ये n आता है, समेशन ऑफ n आता है n इंटू n प्लस 1/2, और मुझे मालूम हो, ये आप याद रखोगे, n नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। फिफ्थ फॉर्मूला लिखो, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उन सबका स्क्वायर कर दोगे अप टू n तक, मींस n स्क्वायर तक। फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। 6 फॉर्मूला लिख लो। जब आप इनका क्यूब कर दोगे तो ये जो देख रहे हो ना, ये चीज, ये इनको स्क्वायर में डाल दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतना ही इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा नहीं। सर अगर 4 टाइम कर देंगे तो मस्ती करने का ज्यादा शौक है आपको? नहीं, ये ना सिर्फ इतना लिखो काफी है, इतना तक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका फॉर्मूला होता नहीं है, सर बनता है, बट मस्ती करके कुछ फायदा नहीं है। आप ये लिखो, जल्दी से छापो उसको, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 पूरा फॉर्मूला लिखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वो लिख लो, सॉल्यूशन देखो। मुझे मालूम है सर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स n टर्म्स फाइंड करना है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को पकड़ता हूं तो मुझे ये चीज तो दिया है, मींस Sn sin स्क्वायर दिया है, बट Sn नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग Sn का स्क्वायर। तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे Tn का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, और Tn का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको Tn फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद जब सिग्मा में रखोगे, जब समेशन में डाल दोगे, तब आपका Sn का स्क्वायर मिल जाएगा। Tn का स्क्वायर समेशन में डालो, सबसे पहले Tn फाइंड करना फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। Tn कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए तो ये फॉर्मूला दिया। नाउ Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, Therefore Tn इज इक्वल टू Sn का वैल्यू Cn स्क्वायर है, और Cn माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया, जो भी लगा रहता है इसके साथ सफिक्स में बोल लो, n माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, जो रखा है रखो वहां पे n की जगह पे। Therefore Tn इज इक्वल टू Cn स्क्वायर, C बाहर है, इसको ओपन करोगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, C से मल्टीप्लाई कर दो, Cn स्क्वायर, साथ में माइनस का भी ध्यान रखें, माइनस 2n होगा मीन्स प्लस 2Cn हो जाएगा, और यहां से प्लस 1 होता, ये माइनस उसको 1 बनाएगा, प्लस 1 बनाएगा, माइनस 1 बनाएगा ना, हाँ माइनस 1 बनाएगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस C। Cn स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू, यहां से C कॉमन आ रहा है, C 2n माइनस 1। सर Tn तो आ गया,
तो मुझे ये फाइंड नहीं करना है, मुझे ये फाइंड करना है। टेन का स्क्वायर फाइंड करके तब सिग्मा में रखोगे तो एस एन का स्क्वायर आएगा, ठीक। देयरफॉर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, हर एक टर्म का स्क्वायर करने के बाद उनका सम चाहिए। स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ये चीज आ गया। अब क्या करें सर, अब आपसे जो पूछ रहा है रख दो, सिग्मा में डाल दो। देयरफॉर एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टेन का होल स्क्वायर या इक्वल टू सिग्मा टेन। देखो जो भी कांस्टेंट होता है एन इन नेचुरल नंबर वो वैरी कर रहा है, आपको सी वैरी नहीं कर रहा है, सो यू कैन टेक इट आउट। सी स्क्वायर यहां से आ जाएगा, बाहर ले लिया, बाहर लेने का मतलब ये नहीं सर मल्टीप्लाई में लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। सी उसके बाद सिग्मा में ये आ जाएगा, टेन का पूरा जो फॉर्मूला है ना वो आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। आपको पता है सिग्मा प्लस और माइनस में टर्म बाय टर्म स्प्लिट होता है, हर एक टर्म को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लस एंड माइनस में। मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहेगा तो बाहर लेना, नहीं तो पहले एक्सप्रेशन बनाना, ऐसा बनाना। मल्टीप्लाई रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सिग्मा आप देना हर एक टर्म को। देयरफॉर एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मैं हर एक टर्म को सिग्मा दे रहा हूं, हर एक टर्म को सिग्मा दे रहा हूं। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा एन प्लस समेशन ऑफ 1, ये चीज आ गया। अच्छा यहां से क्या आएगा सर, एस एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये जो भी है इनका फॉर्मूला अब अप्लाई हो जाएगा। आपको जो भी समेशन पे फॉर्मूला आता है इस पे ही अप्लाई होता है, और ये 3 से ज्यादा मिलता भी नहीं है ज्यादा। तो 4 इंटू एन स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस अपॉन में 6 आएगा, माइनस 4 n का n इंटू एन प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला सर। अच्छा प्लस ये सिग्मा 1 n आ जाएगा। यहां से सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, बट आपको दिख रहा है कि सर कुछ नंबर्स कैंसल हो रहे हैं, कैंसल कर दीजिए आप। सॉल्व करके आंसर निकाल के देखो कितना आ रहा है आप लोगों का। एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू, एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो पहले से ही जिंदाबाद है सर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, हर एक से n कॉमन आ गया, n बाहर ले ही लो आप। उसके बाद मिलेगा n बाहर आ गया, जो टर्म से लेफ्ट हो रहे उसको लिख लो आप, 2/3 पूरा ही ले लो, n प्लस 1 2n प्लस 1, ये हो गया। माइनस में 2n, n तो बाहर है, n प्लस 1, यहां से भी n बाहर आ गया, प्लस 1 मिला आपको। ये n पे ध्यान रखना, जब भी आप n बाहर ले तो प्लस 1 बचता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है बच्चे लोग से। एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस 1 2n प्लस 1 कितना आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सो 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस, अच्छा मैं एलसीएम ले रहा हूं, ठीक, मैं एलसीएम ले रहा हूं, 3 2 जा 6 माइनस 6n प्लस 1 प्लस का 3 इधर आ गया, और डिवाइड बाई 3 जो भी है मैं यहां पर लिख रहा हूं एलसीएम लेकर के। एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर बाई 3, मल्टीप्लाई कर दो आप, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। ओके, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, यस 6n कैंसिल आउट। एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर बाई 3, 4n स्क्वायर 3 2 5 माइनस 6 माइनस 1, सो फाइनल आंसर इज 4n स्क्वायर माइनस 1, ये ऑप्शन है शायद आपका। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4n स्क्वायर माइनस, यस अपॉन 3 है ना, 4n स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर अपॉन 3, यस ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इसका। ये भी क्वेश्चन आसान था, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको टर्म का सम दिया हो और आपको कोई दूसरे टर्म का सम फाइंड करना है और उससे अगर रिलेटेड है, आप देख पा रहे हो कि यही एपी का ही सम का स्क्वायर फाइंड करने को बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये फंडा यूज करो सिग्मा वाला। ये मींस एसएन इज इक्वल टू समेशन ऑफ
TN। समेशन पड़ेगी किस लिए? इसी के लिए ना, ताकि आप सम जल्दी फाइंड करके दो। छाप लो इसको भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सर। द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी के फर्स्ट टू टर्म्स एड अप टू 12। मीन्स जब जीपी के फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करते हैं तो 12 मिलते हैं। सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ये कितना दिया है? इज 48। इनका सम 48 दिया है। इफ द टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वाव, if the terms of GP are alternately positive and negative, then the first term is क्वेश्चन बहुत बड़ा है सर, ट्राई करो, हो रहा है आपसे। इज 2008 में आया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हम निकाल सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी एड अप टू 12। मीन्स जीपी एक सीरीज है, फर्स्ट दो टर्म्स को ऐड करते हो तो 12 दे रहा है। The sum of third and fourth term is 48। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को ऐड कर रहे हैं तो 48 मिल रहा है। If the terms of GP are alternately positive and negative, यहीं से बच्चे लोग डरेंगे और देखो इस चीज का मतलब क्या है। ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब समझो आप। अगर आप GP कंसिडर करते हो AR स्क्वायर, AR3, AR4, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। मीन्स ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा ही जा रहा है। तो एक ही चीज यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर आर का वैल्यू जो भी है वो इनडायरेक्टली, मीन्स अपने लैंग्वेज में, मैथ्स अपने लैंग्वेज में हमको हिंट कर रहे हैं कि आपको आर का वैल्यू नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लोगे सर? क्योंकि अगर आर का वैल्यू आप नेगेटिव लोगे, यहां पे आर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब ए में आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्म नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पे स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्यूब है, माइनस वापस देगा, 4 है, माइनस खत्म कर देगा, प्लस बनाएगा। सो ये इतना बड़ा सेंटेंस का मतलब यही है कि आपको आर का वैल्यू नेगेटिव लेना है। समझ में आया? देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली, अगर मैं, अब आते हैं सॉल्यूशन पे, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या लिखा है सर? फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी ऐड करना है, 12 मिल रहा है। ये फर्स्ट टू टर्म्स है, a प्लस AR इज इक्वल टू 12। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस R इज इक्वल टू 12। अच्छा, और क्या दिया? इसको इक्वेशन 1 मान लेते, क्योंकि दो कंडीशन दिया तो दो इक्वेशन तो ऑब्वियसली आने वाले। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, AR स्क्वायर प्लस AR/3 इज इक्वल टू 48। AR स्क्वायर कॉमन लोगे वापस, 1 प्लस R इज इक्वल टू 48। ये इक्वेशन नंबर 2। कुछ रिलेशन मिल रहा है? क्या करें सर? अच्छा देखो, a इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 12 दिया है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 12 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 48। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मीन्स R का वैल्यू प्लस माइनस 2, बताओ कौन सा रिएक्ट करूं? R का वैल्यू कौन सा रिएक्ट किया जाए, प्लस या माइनस? R का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करना है, सो प्लस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर R इज इक्वल टू -2। देखिए इस सेंटेंस का भी राज है, इसमें R का वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करना है आपको। देन द फर्स्ट टर्म, अब R का वैल्यू आ चुका है, कोई भी इक्वेशन में रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिल रहा है? a 1 प्लस R इज इक्वल टू 12 है। मीन्स a का वैल्यू कितना है सर? नहीं मालूम ना, यही तो पूछ रहे हैं।
1 प्लस आर मीन्स -2 इज इक्वल टू 12, ए का वैल्यू माइनस उधर गया, ए इज इक्वल टू -12। ऑप्शन नंबर देखते हैं सर, ऑप्शन नंबर इज बी आया, बी ऑप्शन है सर। क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन इतना छोटा, बस ये चीज ध्यान देना था, बस फोकस क्वेश्चन यही चाहता था कि आप इस चीज पे फोकस करो कि आर का वैल्यू 2 आ रहा है, कौन सा कंडीशन। ऑब्वियसली देखो जब भी कंडीशन आता है, एक रिलेशन आता है, तो यहाँ पे एक राज छुपा होता है, एक सीक्रेट छुपा होता है वहां पे कि आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है कि नेगेटिव कंसीडर करना है, ठीक है। सो छाप लो इसको भी।